हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हो हमने पिछले क्लास में आप लोग का जनजाति जो क्लास था हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज आप लोग का तीसरा क्लास है। आज देखते हैं जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जनजातियों का हम लोग क्या देखेंगे, जनजातियों के नाम और उसके मतलब वो करने वाले उसके नृत्य। तो जनजाति एवं उसके नृत्य देखेंगे। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखते चलना, याद करते चलना। चलो मैं अब तो आप लोग हेडिंग डालना। हेडिंग में क्या लिखोगे, जनजाति एवं उसके नृत्य। जनजाति एवं उसके नृत्य हेडिंग डालना है आप लोग को, ठीक है। तो एक तरफ लिखना है आप लोग को जनजाति, एक तरफ लिखना है जनजाति और दूसरे तरफ लिखना है इसके नृत्य कि ये कौन कौन से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। क्लियर है, ये जनजाति हो गया और ये नृत्य हो गया। तो चलो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो नृत्य है, ये लोग एक से एक नृत्य करते हैं। अलग अलग जनजाति अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, देखो पहले देखते हैं हम लोग अबुझ माड़िया। पहले अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया इसी को क्या बोलते हैं जी, माड़िया भी बोल देते हैं और इसी को भी मुड़िया भी बोल देते हैं, मुड़िया या मुड़िया, ठीक है। मुड़िया याद रखना, ठीक। तो अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, ठीक है। ये लोग करते हैं आप लोगों का सबसे पहले याद रखना ककसार नृत्य। क्या करते हैं, ककसार नृत्य याद रखना, ककसार नृत्य। ककसार के बाद याद रखना आप लोग मांदरी नृत्य करते हैं लोग, मांदरी, ठीक है। मांदरी के बाद याद रखना है एबाल तोर, एबाल तोर, ठीक है। एबाल तोर के बाद और याद रखना है इसमें माओ पाटा याद रखना, माओ पाटा। माओ पाटा के बाद याद रखना घोटुल पाटा, घोटुल पाटा, फिर फुल्की पाटा। याद रहेगा इतना। देखो इतना मुख्य रूप से याद रखना है अबुझ माड़िया और माड़िया में। याद करते चलना है, बता रहा हूँ, साथ में याद करते चलना, ठीक है। अबुझ माड़िया, माड़िया चाहे मुड़िया हो, क्या मुड़िया भी लिख देता है। ये लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं, ककसार नृत्य, मांदरी नृत्य, एबाल तोर, माओ पाटा, घोटुल पाटा और फुल्की पाटा। याद रखना सबसे पहले अबुझ माड़िया हमारे कहाँ निवास करते हैं भाई, नारायणपुर बताया था, नारायणपुर और बीजापुर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अबुझ माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया मतलब अबुझ का मतलब होता है अज्ञात। ये लोग किसी प्रकार किसी चीज़ से जानकार नहीं रहते हैं, अज्ञात रहते हैं, ठीक है। तो अबुझ माड़िया, माड़िया अर्थात मुड़िया लोग, ये लोग ककसार नृत्य, मांदरी, एबाल तोर, माओ पाटा, हुल्की पाटा और घोटुल पाटा करते हैं। दूसरा में याद रखना है आप लोग को, दूसरा में दंडावी माड़िया, दंडावी माड़िया आप लोग का, ठीक। दंडावी माड़िया करते हैं आप लोग का बाइसन हार्न याद रखना, बाइसन हार्न पता है ना जी, जैसा सिंह बना रहता है ऐसा, ऐसा करके ये सिंह बना रहता है, ठीक है। ये किसका सिंह लग रहा है, देख रहे हो, ये बाइसन हार्न है। इसी को गौर नृत्य भी कहते हैं, गौर नृत्य। ये हमारे दंडावी माड़िया जो हमारे नारायणपुर और बस्तर के दंडकारण्य क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। दंडावी माड़िया, दंडावी माड़िया बाइसन हार्न करते हैं। बाइसन हार्न को गौर नृत्य भी कहा जाता है, याद रहेगा। ये मुख्य याद रखना इसको। हमारे सबसे पहले एक बात बताना, दंडावी माड़िया हो गया, बाइसन हार्न हो गया, गौर नृत्य भी कहा जाता है। तो गौर नृत्य से एक बात याद रखना, गौर नृत्य द गौर किस द गौर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो द गौर नामक पुस्तक वेरियर एल्विन ने। तो वेरियर एल्विन ने इसे पूरे हमारे दुनिया का, हमारे पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या कहा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य अगर कहा जाए आप लोग के छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में हमारा, तो कौन है आप लोग का, गौर नृत्य, बाइसन हार्न। क्लियर है। चलो इसके बाद याद रखना है तीसरे में मुड़िया, ठीक है। मुड़िया लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, याद रखना। चलो देखो मुड़िया लोग के बारे में याद रखना, मुड़िया हमारे पूस कलंगा याद रखना। क्या याद रखोगे, मुड़िया लोग पूस कलंगा, पूस कलंगा नृत्य करते हैं। और ये पूस कलंगा केवल लड़के लोग ही करते हैं, पुरुष लोग ही करते हैं,
ठीक है। पूस कलंगा याद रखना, पूस कलंगा। इस प्रकार पहले याद रखना है अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया और मूड़िया लोग, इतना नित्य याद रखना है। इसके बाद इसको मैं आगे याद रहेगा, सब याद रहेगा ना, याद करते रहना। चलो, आप लोग को मैं बताया था बस्तर और सुकमा में 2 जनजाति और बताया था, ठीक है। तो बस्तर और सुकमा में क्या बताया था सबसे पहले डी करके बताया था, याद आ रहा है। एक बताया था दोरला और दूसरा बताया था धुरवा, ठीक है। तो दोरला और धुरवा हमारे दोनों जनजाति है, सुकमा बस्तर अंचल की तरफ पाए जाने वाली जनजाति। तो दोरला लोग कौन सा नृत्य करता है पूछा जाता है, पंडुम याद रखना या पेडुल याद रखना, ठीक है। इसी को पंडुम बोलते हैं, इसी को पेडुल बोलते हैं, इसी को पैडुल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो दोरला जनजाति लोग पंडुम और पेडुल करते हैं, याद रहेगा। ये कब करते हैं, कैसे करते हैं, पहले बाद में याद कराऊंगा, पहले इसको याद करते चलो। धुरवा को याद रखना, धुरवा हमारा परब नृत्य, कौन सा नृत्य, परब नृत्य करते हैं भाई, परब याद रखना। डीपी याद रखना, डी से धुरवा, पी से परब, इसमें डीपी, दोनों में डीपी याद रखना। एक है दोरला आप लोग का क्या करता है, दोरला पंडुम नृत्य, दूसरा याद रखना धुरवा आप लोग का परब नृत्य। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, देखो बताया था मैं आप लोग को हमारे ऊपर के तरफ, ठीक है, कोरिया जिला में क्या बताया था मैं, कोल बताया था, कोल जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं करके पूछा जाता है, याद रखना कोल दहका, कौन सा नृत्य करते हैं जी, कोल दहका नृत्य करते हैं। कोल दहका करते हैं जो कि हमारे कोरिया जिला में निवास करते हैं। कोल के बाद याद रखना है कंवर, ठीक है, कंवर जो कि हमारे रायगढ़ और बिलासपुर तरफ निवास करते हैं। रहने को सब जगह है हल्का हल्का, लेकिन मुख्य रूप से कंवर में याद रखना है बिलासपुर और रायगढ़, ठीक है। तो कंवर लोग कौन सा नृत्य करते हैं भाई, याद रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार नृत्य करते हैं लोग। कौन सा नृत्य, बार नृत्य याद रखना। कंवर लोग कौन सा नृत्य, बार नृत्य याद रखना है, ठीक है। कंवर के बाद याद रखना है भारिया हमारा कहाँ पाया जाता है, ये पहले याद रखना। भारिया हमारे प्रॉपर बिलासपुर में पाया जाता है एकदम, ठीक है, बिलासपुर में याद रखना भारिया। तो भारिया कौन सा नृत्य याद रखना, भड़म नृत्य, क्या याद रखोगे, भड़म नृत्य याद रखना, याद रहेगा। देखो मैं रिवाइज कराता हूँ शुरू से क्या क्या बोला। सबसे पहले मैं बोला अबुझ माड़िया लोग, अबुझ माड़िया माड़िया मूड़िया क्या क्या करते हैं, पहले याद रखना कक्सार नृत्य, एबाल तोर, मांदरी, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, उसके बाद एक और पाटा, माओ पाटा, क्लियर है। इसके बाद आना आप लोग मूड़िया के बाद दंडावी माड़िया, है ना। दंडावी माड़िया में याद रखना है आप लोग को बैसन हार्न गौर नृत्य, इसी को हमारे वेरिया रेलवे ने क्या कहा है, पूरे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा गया है, ठीक है। तीसरे में बताया था आप लोग को, तीसरे में क्या बताया था, मूड़िया लोग पूस कलंगा करते हैं, केवल पुरुष लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना, देखो तो डी करके, एक डी से बताना दोरला, एक है धुरवा। दोरला लोग पंडुम नृत्य करते हैं और धुरवा लोग परब नृत्य करते हैं। इसके बाद आना कोल दहका, कोल लोग हमारा कोरिया तरफ, कोल दहका। इसके बाद आना कोल के बाद कंवर, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र, तो रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में कंवर जनजाति बार नृत्य करते हैं। उसके बाद लास्ट अभी देखो भारिया हमारे भड़म नृत्य करते हैं, क्लियर है, मिटा दूँ, याद रहेगा। चलो इसके बाद फिर से याद रखना है आगे, आप लोग को बताया था मैं कोरबा और अंबिकापुर तरफ, क्या बताया था, पहाड़ी कोरबा याद आ रहा है, तो पहाड़ी कोरबा याद रखना, पहाड़ी कोरबा कौन से नृत्य करके है पूछा जाता है भाई, याद रखना ये लोग दमनच नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य, दमनच हमारा यही सबसे खतरनाक नृत्य होता है हमारे छत्तीसगढ़ का, दमनच नृत्य याद रखना, ठीक है। इसके बाद याद रखना कोड़कू लिखा रहता है, किसी में कोरकू लिखाता है, देख लेना आप लोग, ठीक है। कोरकू लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं करके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला याद रखना थापड़ी नृत्य,
याद रहेगा थापड़ी। थापड़ी के बाद याद रखना आप लोग ढांढल। ढांढल के बाद डंडारी नृत्य, डंडारी। ये तीनों याद रखना आप लोग। कोड़कू जनजाति कहाँ है बताया था आप लोग को मैं, बलरामपुर याद आ रहा है पारधी के साथ। कोरकू जनजाति बलरामपुर जिला याद रखना। देखो कोरकू जनजाति लोग कोरकू नृत्य भी करते हैं और थापड़ी, ढांढल और डंडारी नृत्य भी करते हैं, याद रहेगी। चलो इसके बाद देखना है आप लोग को कोरकू के साथ उराव जनजाति के लोग को याद रखना। उराव हमारा कहाँ पाया जाता है, पूरा संपूर्ण जसपुर बताया था आप लोग को मैं। संपूर्ण जसपुर हमारा, संपूर्ण जसपुर में उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो उराव जनजाति के लोग हमारा क्या करते हैं, सरहुल याद रखना, सरहुल। ये लोग जी सरहुल नृत्य उस समय करते हैं जब साल के वृक्ष में फूल लगते हैं, फूल, ठीक है, उसके लिए। तो उराव याद रखना कौन सा नृत्य, सरहुल नृत्य, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है बैगा। बैगा हमारा ये विशेष पिछड़ी जनजाति में से मेन है भाई, याद रखना। बैगा क्या क्या करते हैं करके पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना गेड़ी, गेड़ी के साथ बिल्मा, बिल्मा के साथ याद रखना डंडा, ठीक है, और कर्मा। इतना को याद रखना भाई, गेड़ी, बिल्मा, कर्मा, डंडा, ठीक है। बैगा लोग, बैगा के साथ याद रखना है गेड़ी, बिल्मा, डंडा और कर्मा नृत्य। कर्मा हमारे सामान्य तौर पर सभी प्रकार के जनजाति करते हैं कर्मा को, ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना सैला भी करते हैं लोग, सैला। इसके साथ एक और याद रखना है बैगा के साथ, कौन से जनजाति, गोंड, ठीक है। ये अगर मैं इसमें गोंड को मिला दूं, गोंड को, गोंड प्लस बैगा, तो गोंड प्लस बैगा को मिला दूंगा तो ये लोग सैला नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य, सैला। सैला के साथ लोग भी कर्मा भी करते हैं, गेड़ी भी करते हैं, ठीक है, डंडा भी करते हैं, ठीक है, डंडा भी करते हैं, डंडा। जब दोनों लोग मिल जाए गोंड और बैगा लोग तो सैला और डंडा नृत्य करते हैं, याद रहेगा इतना। चलो इसके बाद याद रखना है प्रधान। प्रधान जनजाति भाई, प्रधान जनजाति कहाँ बताया था मैं, प्रधान याद रखना है आप लोग को सरगुजा के नीचे तरफ, ठीक है, प्रधान याद रखना है। प्रधान में सबसे पहले याद रखना है कौन सा नृत्य करते हैं, लिंगोपाटा। ये अपने देवता को खुश करने के लिए लिंगोपाटा नृत्य करते हैं भाई। प्रधान याद रहेगा। चलो देखो याद करो, कोरकू याद रखना है, कोरकू चाहे कोड़ू, थापड़ी नृत्य, ढांढल नृत्य, डंडारी नृत्य। इसके बाद याद रखना है उराव लोग सरहुल। फिर याद रखना है बैगा, गेड़ी, बिल्मा, कर्मा या डंडा नृत्य। उसके बाद याद रखना है गोड़ और बैगा। गोड़ और बैगा जब मिल जाता है तो याद रखना है आप लोग को सैला और डंडा नृत्य। इसके बाद प्रधान याद रखना है लिंगोपाटा। क्लियर है बातें, याद रहेगी। इसके बाद आगे याद रखना है आप लोग को तो हम लोग जो देख लिए, क्या देख लिए आप लोग का जनजातीय और उसके नृत्य, ठीक है, डांस। अब देखते हैं जो जनजातीय नृत्य जो डांस करते हैं वो लोग कब कब करते हैं, कौन से समय में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग देखेंगे जनजातीय नृत्य मतलब जनजातियों का एक नृत्य देखेंगे। जनजातियों क्या देखेंगे, नृत्य। और जनजातीय नृत्यों के साथ क्या देखने वाले हम लोग, इसके कौन से अवसर पर, ठीक है, कौन समय अवसर पर करते हैं ये लोग, देखो, ठीक है, कितने समय करते हैं, कब कब करते हैं, ये याद रखना। जनजातियों का नृत्य कौन सा नृत्य हो याद रखना, और कौन सा समय कौन से अवसर पर करता हो याद रखना। सबसे पहले याद रखना है, पहला याद रखना आप लोग कक्सार नृत्य, कक्सार, ठीक है। तो कक्सार नृत्य कब किया जाता है भाई, कि कहाँ पर किया जाता है, घोटुल देवता को खुश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। घोटुल देवता, घोटुल अर्थात घोटुल एक हमारे युवा गृह है, तो युवा गृह है तो वहाँ पर घोटुल के जो देवता होता है उसको खुश करने के लिए कक्सार नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, कक्सार। तो कक्सार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले याद रखना, किसको खुश करने के लिए, घोटुल देवता। तो घोटुल देवता को खुश करने के लिए, घोटुल देवता को खुश करने के लिए, तो खुश करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले कक्सार नृत्य कौन करते हैं बताया था, अभी बताया, अबुझमाड़िया लोग। अबुझमाड़िया लोग क्या करते हैं, कक्सार नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं भाई, अपने घोटुल देवता को खुश करने के लिए, अपने घोटुल जो युवा गृह वहाँ के बाहर, ठीक है। चलो दूसरा याद रखना है गौर नृत्य। गौर नृत्य याद रखना, एक प्रकार का बैसन हारने वाला जो बताया, ये गौर नृत्य हमारे पूरे विश्व प्रसिद्ध है भाई। तो गौर नृत्य में याद रखना, इसको कब किया जाता है,
गोंचा पर्व के समय याद रखना, गोंचा पर्व मुख्य पर्व है ना बस्तर का, तो गोंचा पर्व के समय आप लोग का गौर नृत्य किया जाता है भाई अपने बस्तर अंचल में, याद रहेगा। गोंचा पर्व के बाद याद रखना है तीसरा, देखो इसके गौर नृत्य याद रखना है, तो गौर नृत्य हमारा क्या हो गया, गोंचा पर्व अंचल, ठीक है, बस्तर अंचल के समय। उसके बाद याद रखना है तीसरे में मांदरी नृत्य याद रखना, मांदरी, ये मांदरी नृत्य घोटुल के बाहर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, घोटुल के बाहर, घोटुल के बाहर कौन से समय पर, कौन से अवसर पर, तो दीपावली के समय, दीपावली के समय याद रखना मांदरी नृत्य किया जाता है भाई घोटुल के बाहर। और मांदरी नृत्य कौन करता है आप लोग को बताया हूँ, मांदरी आप लोग अबूझ माड़िया, माड़िया मोरिया लोग, क्लियर है। इसके बाद चौथा याद रखना गेड़ी नृत्य, ठीक है। उसके बाद डीटोम याद रखना, डीटोम, डीटोम नृत्य, तो गेड़ी और डीटोम भी तभी बताया कौन सी जनजाति करते हैं, गीड़ो डेटोम में हम लोग बताए ना अभी, मूड़िया लोग, ठीक है, मूड़िया लोग करते हैं गेड़ी डिटोम, कौन से समय पर करते हैं भाई, ये गेड़ी जो डिटोम है पुरुष लोग करते हैं, ये बिना आप लोग के सॉन्ग अर्थात बिना गाने का डांस है, ये बिना गाने का नृत्य है ना, बिना गाना गाए इसको डांस करते हैं, गेड़ी नृत्य याद रखना, ठीक है, हरेली के समय याद रखना। फिर याद रखना चौथा में आप लोग, पांचवा में याद रखना कर्मा, कौन सा नृत्य, कर्मा नृत्य, सामान्य अवसर पर ये डांस किया जाता है, सामान्य अवसर पर, किसी भी समय में जब खुशहाली आती है तो कर्मा नृत्य करते हैं भाई बैगा लोग, गोंड लोग, ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना है आप लोग को छठों में याद रखना एबाल तोर, एबाल तोर बताया हूँ शुरू में आप लोग का कौन है, अबुझ माड़िया या मूड़िया लोग करते हैं करके, एबाल तोर याद रखना, ये हमारा मड़ई, मड़ई महोत्सव के समय, तो मड़ई महोत्सव के समय, मड़ई सबसे पहले ये बताओ मड़ई महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मड़ई महोत्सव हमारा नारायणपुर का प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर में कोई देवता भाई, तो देवता याद रखना अंगादेव, अंगादेव को खुश करने के लिए आप लोग का एबाल तोर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो याद करते रहना, आप लोग को पाटा वाला बताता हूँ एग्जाम में, इतना याद रहेगा। इसके बाद देखना आप लोग याद रखना हुल्की पाटा, माओ पाटा और आप लोग का घोटुल पाटा क्या क्या है यह समझना। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हुल्की पाटा, ठीक है, हुल्की पाटा, हुल्की पाटा कब, ये सामान्य अवसर पर, सामान्य अवसर पर आप लोगों का क्या होता है, हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है, ठीक है। हुल्की पाटा के बाद याद रखना माओ पाटा याद रखना, ठीक है। माओ पाटा कब किया जाता है, शिकार करने के लिए, जब भी जनजाति अपने खान पान के लिए शिकार करने जाते हैं तो उस समय लोग क्या गाना गाते हैं, माओ पाटा गाना गाते हैं, ठीक है। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, एक अलग अलग आवाज़ निकाल के ऐसे आवाज़ निकाल देगा कि चिड़िया भी उन लोग के पास आएंगे और चिड़िया को लोग शिकार करते हैं, ठीक। तो शिकार करने के समय पारदी लोग करते हैं, पारदी लोग चिड़िया का शिकार, ठीक है। तो ये लोग माओ पाटा कब शिकार करते समय, शिकार कर, पशु का शिकार करते हैं ना, शिकार करते समय ये गाना गाते हैं, शिकार करते समय, ठीक है। माओ पाटा के बाद याद रखना है घोटुल पाटा, घोटुल पाटा, ये आप लोग का घोटुल के सामने अर्थात घोटुल युवा गृह में जब किसी जनजाति का मृत्यु, किसी जनजाति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय डांस किया जाने वाला है ना, डांस करते उसी को कहा जाता है आप लोग का घोटुल पाटा। तो ये मृत्यु के अवसर पर, किसी के मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के होने के अवसर पर, ठीक है, मृत्यु के अवसर पर यह घोटुल पाटा याद रखना है, पाटा पाटा याद रखना है, ठीक है। और आप लोग को बताया था मैं प्रधान लोग लिंगो पाटा करते हैं, क्या करते हैं, लिंगो पाटा, सामान्य अवसर पर प्रधान लोग लिंगो पाटा करते हैं, लिंगो पाटा याद रखना, अपने देवता को खुश करने के लिए। हो गया, इतना याद रखना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लियर है, याद रखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।